माता है जहाँ हम हमेशा स्नान करते हैं। हरिद्वार हरिद्वार गंगा माता गंगा माता। गंगा माता का ये स्थान है, पवित्र गंगा माता है। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यविमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्रीगुरुचरणप्रतापे पुण्यपापे जाले त्रिभुवन समतीर्थे ज्ञानगंगे म्याले। शुभाशुभ पाहता भावना राम झाले निषेधिनी गुरुराया उन्मनी झोपाले। जय जय रघुवीर समर्थ। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। श्री राम श्रीमद्दास बोध दशक 19वा समास 6वा बुद्धिवाद निरूपण पढ़ना प्रारंभ करता हूँ जी महाराज। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री समर्थ सद्गुरु सिद्धरामेश्वराय नमः। श्री समर्थ सद्गुरु काल सिद्धेश्वराय नमः। श्री राम परमार्थी आणि विवेकी त्याचे करणे माने लोकी काजे विवर विवरो चुकी पडोच निधी। जो जो संदेह वाटे जना तो तो कदापि करीना आदि अंत अनुमाना आणून सोडे। स्वतः निष्पृह असेना त्याचे बोलणेची मानेना कठीण आहे जनार्दन राजी राखणे। कोणी दाटून उपदेश देते कोणी मध्यावर्ती घालिते ते सहजचे हळू पडती लालचीने। ज्यास सांगावा विवेक तोची जाणावा प्रतिकुंचक पुढे पुढे नासक कारभार होतो। जय जय रघुवीर समर्थ। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड सिद्धेश्वर महाराज की जय।
आज पौर्णिमा है और ये पौर्णिमा जो है, ये पौर्णिमा कैसी है? ये त्रिपुरारी पौर्णिमा है। तो त्रिपुरारी पौर्णिमा, इसके बारे में बहुत बार हमने देखा है। हाँ, तो और दूसरा क्या हो गया? अभी अभी हमने प्रबोधिनी एकादशी का त्योहार मनाया और प्रबोधिनी एकादशी के दिन देखो कैसी गुरु जी की कृपा होती है। हम गए थे, हरिद्वार गए थे। तो हरिद्वार गए और हरिद्वार जाके वहाँ हमने गंगा स्नान किया और गंगा स्नान करने के बाद हम गए ऋषिकेश। और ऋषिकेश गए, वहाँ ऋषिकेश जहाँ जानकी ये हो गया है ना झूला, जानकी झूला जहाँ बनाया है, उसका बाजू में ही एक अखंड धुनी चल रही है। तो वहाँ जाके हम दर्शन किए, धुनी के यहाँ दर्शन किए और वहाँ हमें एक महात्मा के दर्शन हो गए। देखो क्या भाग्य होता है। हम वहाँ पहुँचे और वो महात्मा आए थे वहाँ। वो कभी आते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते, उसका कुछ ठिकाना नहीं होता। लेकिन देखिए, ये प्रबोधिनी एकादशी जो है, तो प्रबोधिनी एकादशी के बारे में क्या बताया जाता है? प्रबोध, इसका अर्थ क्या हो गया? विशेष प्रकार का बोध। प्र का अर्थ हो गया विशेष, विशेष प्रकार का बोध। और बोध का अर्थ हो गया क्या? देखो हम बोलते हैं ना बुद्ध, बुद्ध, गौतम बुद्ध। बुद्ध क्या है? बुद्ध का अर्थ क्या हो गया? वो ज्ञान प्राप्त हो गया उसे, इसलिए बुद्ध हो गया। तो प्रबोध, जो विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे बुद्ध कहते हैं, उसे ज्ञानी महात्मा कहते हैं। तो हमारे भाग्य से वहां हमें ज्ञानी महात्मा के दर्शन हो गए। और ये हमारी प्रबोधिनी एकादशी जो है, हमने क्या देखा? देवशयनी एकादशी जो है, जिस देवशयनी का एकादशी या आषाढ़ी एकादशी को देवशयनी एकादशी बताया जाता है। और उसी दिन पंढरपुर की यात्रा भी होती है। देखो पंढरपुर का मेला लगता है। सो आप वारकरी जो है वो पंढरपुर तक जाते हैं। क्यों? भगवान को मिलने के लिए, नाम स्मरण भक्ति का जल्लोष करने के लिए। और आषाढ़ी एकादशी से ये हमारा चातुर्मास का परंपरा जो है शुरुआत होती है। चातुर्मास का परंपरा शुरू होती है। और ये 4 महीना जो है, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और अश्विन और कार्तिकी एकादशी। देखो आषाढ़ी एकादशी से लेकर कार्तिकी एकादशी तक ये 4 मास का जो ये समय जो है, इसे चातुर्मास करके विशेष महत्व दिया जाता है हमारे वैदिक परंपरा में। और ये 4 महीने में देखो कितने त्योहार आते हैं। और ये सब जो त्योहार आते हैं, क्यों आते हैं? हमें ज्ञान का प्रबोधन होना चाहिए, इसलिए हमारे संत महानुभाव, ये संत महानुभाव ये अभी की है, लेकिन ये शुरुआत कभी से होगी? हमारे ये माता पिता जो है, पार्वती परमेश्वर त्रिदेव जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उन्होंने क्या किया? ये सब पूरे त्योहार ऐसे रखे हैं कि जिसकी वजह से हमें आत्मज्ञान का बोध होना चाहिए, आत्मज्ञान होना चाहिए, खुद का ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए। और इसलिए यह सब साथ में रख दिया है। आषाढ़ी एकादशी से शुरुआत होगी, बीच में देखो कितने त्योहार आए। तो अभी ये प्रबोधिनी एकादशी है, ऐसा बताया जाता है कि विष्णु भगवान जो है, हमारा पालनहार जो है, वो क्षीरसागर में निद्राधीन होती है। और ये कार्तिकी एकादशी जो है, तो कार्तिकी एकादशी के दिन वो जागृत होती है, योग निद्रा से बाहर आती है, ऐसा बताया जाता है। तो देखो अभी ये देखो, इसके बारे में हमने अनेक प्रवचन में देखे हैं, लेकिन हम यहाँ आज जो देखने वाले हैं, तो ये एकादशी जो है ना, तो क्या होता है?
ये संपूर्ण विश्व है क्या, एक ही अवस्था है, एक जो है ना, एक, उससे ही ये पूरा विश्व निर्माण हो गया है। तो एक की ही अवस्था है, एक से ही सब निर्माण हो गया है। और जो एक है वही परमेश्वर है, वही परमात्मा है, और वो हमारे सबके अंदर मौजूद है। संपूर्ण विश्व में, चराचर में उसका अस्तित्व है। तो ऐसे जो भगवान है, तो देखो अभी ये विशेष प्रकार का बोध हमें प्राप्त करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, तो उपनिषद में जो बताया ना, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो उठो, खाली उठो नहीं, जागृत हो जाओ। और देखो आजकल तो सब उठते हैं, सब उठते हैं, हम देखते हैं कि सब उठ गए हैं, लेकिन वो जागृत हो गए क्या? देखो जो जागृत होता है ना, वो सोचने लगता है, उसके अंतःकरण में जिज्ञासा निर्माण होती है। उसे लगता है कि मुझे ये नरदेह प्राप्त हो गया है। देखो आजू बाजू में कितने कितने प्राणी हैं, देखो यहाँ बंदर दिखाई देते हैं, हाँ कितने भी देखो प्राणी हैं, कितने पंछी है, कितने बंदर है, ये सब जो है, तो भगवान ने हमें ये नरदेह दिया है, विशेष महत्वपूर्ण ऐसा नरदेह दिया है। क्यों? ये नरदेह के माध्यम से हमें और भगवान की प्राप्ति करनी है। तो इसलिए भगवान ने हमें नरदेह दिया है। तो देखो हमें जागरूक होना चाहिए। तो जागरूक होने के लिए महत्वपूर्ण बातें कौन सी होती है? हाँ, तो ये हमारा धर्म जो है, वैदिक परंपरा जो है, तो धर्म हमारा जो है, धर्म और ये राष्ट्र जो है, जिस भूमि पर हम हमारा सब बर्ताव करते हैं, जिस भूमि पर हम जीते हैं, तो उस भूमि के बारे में और ये वैदिक परंपरा के बारे में हमारा खास दायित्व होता है। तो ये सब जो दायित्व है, तो वो दायित्व का हमें प्रतिपालन तो करना चाहिए। भगवान ने बहुत कुछ बातें बताई है। हाँ, तो क्या होता है, जब देखो जब यहाँ वे आत्मज्ञानी महापुरुष के बाजू में जाते हैं तो क्या होता है, तो ये प्रबोधिनी एकादशी है ना, जो सोया है उसे जगाना चाहिए। देखो जो सोया है उसे जगाना चाहिए। हाँ, जो बैठा है उसे खड़ा करना चाहिए। और जो चलता है उसे दौड़ाना चाहिए। तो ऐसी प्रेरणास्पद जो है, ये ऐसी प्रेरणास्पद हमारी वैदिक परंपरा है। और ये क्यों दौड़ना चाहिए? देखो हमारे पास समय बहुत कम है। ये समय जो है ना, देह का हिसाब से देखा जाए तो हमें बहुत कुछ करना है। तो इसलिए जितना हो सके उतना शीघ्रता से हमें करना चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सद्गुरु भगवान से शरण में जाना चाहिए। तो देखो मैंने अभी बताया ना, देखो कैसे मजा आती है। तो प्रबोधिनी एकादशी के बाद हम महात्मा के यहाँ गए, वहां धुनी चल रही थी, शिवशंकर की उपासना चल रही थी, अनेक मंत्रों का मंत्रोच्चार चालू था। तो वो महात्मा जो थे, वो महात्मा कहाँ बैठे थे? देखो शुरू में हम तो गए वहां बैठे, और बाद में पता चला कि महात्मा गए है जो स्मशान जो है, स्मशान बाजू में ही स्मशान है, तो स्मशान में गए है। तो हम बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हम भी वहां गए। ऐसा तो अंधेरा छा गया था, बाजू में गंगा नदी बहती है, और वो स्मशान घाट पर जो चीता जल रही है, वो चीता के सामने ये महात्मा बैठे हैं। हम बोला ठीक है, चलो हम भी महात्मा के साथ बैठेंगे। तो हमने महात्मा को प्रणाम किया और वह हम बैठ गए। और क्या हो गया, देखिए किस कभी कभी ऐसी कुछ बातें होती है। मेरे साथ ना 2 किताबें थी। जो किताब मैंने लिखी है ना, महात्मा गणपति, वो मेरे साथ थी। और फिर महाशिवरात्रि, ये दोनों किताबें थी। मैंने क्या किया, महात्मा को प्रणाम किया
और दोनों किताबें महात्मा के हाथ में दे दी। उस महात्मा ने क्या किया, वो किताब देखने लगे, एक 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 पन्ना, और वो सामने तो अग्नि था, सामने अग्नि जल रहा है, चिता चिता अग्नि। तो वो देखने के बाद वो बोले, देखो ये चिता जो जल रही है ना, उसे बहुत महत्व है। तो मैं बोला ये एकदम बराबर है, ये चिता तो जल रही है, उसे बहुत महत्व है, अग्नि। तो मैंने बता दिया, होम अग्नेने सुपथाराय अस्मानि विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योद्यस्मज्जुराण मेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विदेम। वो बोले बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाद में उन्होंने मुझे बता दिया, देखिए कुछ भागवत के बारे में बता दो। तो भागवत के बारे में बता दो ऐसा बोलो। बताने के बाद मैंने बता दिया, देखिए ये अभी भगवान का जो हमें आश्वासन है, न मे भक्ता प्रणश्यति और परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और आगे मैंने बता दिया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं बोला देखो महात्मा, ये तो हमें भगवान का आश्वासन है, तो वही लाए दिशा से हम चल रहे हैं। तो उन्होंने बता दिया, ठीक है आपका तो भक्ति मार्ग है, प्रेम मार्ग है। हाँ, तो मैंने ये भी बता दिया, देखिए महर्षि व्यास ने तो महाभारत ग्रंथ लिखा, 18 पुराण लिखे, अनेक ग्रंथ लिखे, तो भी उन्हें शांति नहीं थी, समाधान नहीं था। और वो सरस्वती के किनारे, जहां माणा गांव है ना बद्री का, अपना के बद्रीनाथ के आगे, तो वहां वे उदास होके बैठे थे। तो वहां नारद मुनि आ गए और नारद मुनि ने बता दिया, देखिए महर्षि आप तो उदास दिखाई दे रहे हैं। तो महर्षि ने बता दिया, क्या देखो ये सब हो गए, सब ग्रंथ लिखे, तो भी मैं प्रसन्नता नहीं महसूस कर रहा हूं। तो फिर नारद मुनि ने बता दिया, आप ऐसे एक काम कीजिए, अभी आप ये भगवान की लीला है उसके बारे में कुछ लिखिए। तो मैं बोला, उसी समय महर्षि व्यास ने महाभारत जो अपना भागवत ग्रंथ जो है, जिसमें 12 अध्याय है, जो 12 अध्याय वाला भागवत ग्रंथ जो है वो लिख लिया। और बाद में उन्हें प्रसन्नता महसूस हो गई। देखो अभी ये जो बातें है, ये सब प्रबोधिनी एकादशी के दिन उस महात्मा के सामने हो रही है। महात्मा ने मुझे बता दिया, देखिए आप साधक मत बनो, आप सेवक बनो। क्या क्या बताया, सेवक बनो। तो यही है, मैंने बता दिया, देखिए यही। मैं बोले यही बात है, मैं तो मेरे गुरुजी का सेवक ही हूँ। और गुरुजी ने जो कुछ बातें मुझे बताई है, उन्होंने बता दिया कि देखो मैंने जो कुछ ज्ञान की बातें तुमने समझाई है, यही बातें तुम्हारे आजू बाजू में जो कोई आएगा उसे समझाते जाओ। मेरा वही कार्य मैं कर रहा हूं। बाद में देखो उनके बाजू में उनके और भक्त बैठे थे, तो वो महात्मा बातें कर रहे हैं। लेकिन देखिए खासकर उन्होंने जो बताया दिया, ये संसार जो है, हमें कुछ कार्य करना है तो हमें सन्यासी बनना चाहिए। हमारे ये भरत भूमि को सन्यासी की बहुत आवश्यकता है। और देखिए उनका अभी जो कार्य चल रहा है, कश्मीर में कार्य चल रहा है। देखो कश्मीर, श्रीनगर, जहां आतंकवादी बहुत फैले हैं, जहां वहां जो आक्रांता जो है, आक्रांता का
वो घुसपैठ चल रही है और हम न्यूज़ में देखते हैं हर दिन कोई ना कोई किसकी ना किसकी वहाँ शहादत हो रही है। तो देखो हमें यहाँ खास कर क्या बताना, मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखो क्या होता है आजकल जो ये शहादत जो है ना, इसके बारे में खास कर बताया जाता है कि ये हमारा देखो, ये हमारा देश और धर्म जो है तो क्या है, ये सभी वर्ण के जो लोग हैं, तो सभी वर्ण के लोगों को एकजुट हो राष्ट्र के उद्धार के लिए कार्य करना चाहिए। देखो क्या करना चाहिए, राष्ट्र के उद्धार के लिए कार्य करना चाहिए। और एक जगह इंद्र ने, खासकर इंद्र ने कहा है, इंद्र बता रही है कि जो वीर राष्ट्र के उद्धार के लिए रण में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, उससे मुझ इंद्र के समान ही उच्च लोगों की प्राप्ति होती है। देखो क्या बताया है कि जो शहादत है, देखो आज मैं सुन रहा हूं कि शहीदों का सम्मान करने के लिए खास कुछ आज जुलूस निकालने वाला है। शहीदों का सम्मान क्यों? देखो जैसे हम शहीदों का सम्मान करते हैं कि राष्ट्र के लिए उन्होंने खुद का बलिदान किया, तो आज हमारे देश को कौन चाहिए? संत चाहिए। और ये राष्ट्र की रक्षा के लिए जो आक्रांता जो है, आक्रांता को परास्त करने के लिए वीर चाहिए। देखो ये बहुत आवश्यक बात हो गई है। तो और वास्तव में देखो आजकल देखो हम बहुत देखते हैं, ये महानायक हो गया। महानायक किसे महानायक हम बोलते हैं? जो अपना ये सिनेमा उसमें काम करने वाले जो है ना, वो उन्हें महानायक बताया जाता है। और ये महानायक बताने वाले कौन हैं? उनके ही रहते हैं, उनके जो खास दोस्त लोग होते हैं ना, उन्हें कौन सी भी डिग्री दे देते हैं। किसे महानायक बोलेंगे, किसे बादशाह बताएंगे, कौन कौन बताते हैं? उनके ही लोग ये सब काम करते हैं, सब उनकी मेलजूल रहती है। लेकिन वास्तव में महानायक कौन है? जो देश के लिए खुद की जान कुर्बान करते हैं, वही वास्तव में महानायक है। तो हम क्या देख रहे हैं? प्रबोधिनी एकादशी देख रहे हैं। और आज हमने क्या लिया है सामने? बुद्धिवाद निरूपण देखा है। हम बुद्धिवाद बोलते हैं ना, बुद्धि, इंटेलेक्ट। तो देखो जब भी हम बुद्धिवाद का विवरण करते हैं तो हमारे सामने क्या आता है? हम देखते हैं ठीक है, ये हम देह धारण करके भूतल पर आए हैं, तो वास्तव में हमारा कार्य क्या है? तो एक हाथ में संरक्षण की क्षमता है हमारे यहाँ होनी चाहिए, और दूसरे हाथ में प्रतिपालन भी करना चाहिए हमें। इसके पहले हमने देखा ना, देवी स्तोत्र हमने देखा। देखो हम उसी समय हमने देखा ना, सर्वमांगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और उसी समय हमने अंबा स्तुति की थी। देखो ये अंबा स्तुति की क्यों? जो अंबा जो है, अंबा कौन है? अंबा की निर्मित क्यों होगी? अंबा है ना शक्ति। दूसरे देखो ये शक्ति जो है, शक्ति की आवश्यकता क्यों लगती है? जब भी हम प्रतिपालन करते हैं, अभी विष्णु भगवान देखो, विष्णु भगवान का ही हम चारित्र्य सामने रखेंगे, विष्णु भगवान का दायित्व हम सामने रखेंगे, और ये त्रिदेव का कार्य हम देखेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश, उत्पत्ति स्थिति और संहार, ये सब जो है ना त्रिदेव का कार्य है। देखो ये त्रिदेव का कार्य जो है, त्रिदेव इतनी अच्छी तरह से कार्य करते हैं, लेकिन ये असुरी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ विघ्न निर्माण करते हैं। अभी जब भी हम कली के बारे में सोचते हैं ना, कली, जब भी कली की निर्मित होगी, ब्रह्मदेव ने जब भी देखो ये कली जो निर्माण हो गया है, तो कली जब भी कली की निर्मित हो गए, तो कली को देखो, कली क्या चाहता है? ये असुर जो होते हैं ना, ये कली के ही हस्तक रहते हैं।
ये सब असुर जो है वो कली के ही साथ कार्य करते हैं। तो हमें हमेशा सावधान बरतना ही चाहिए। और क्या हो गया देखो, ये जो कलिका जब निर्मित होगी ना, तब परीक्षित ने क्या किया, राजा परीक्षित ने अपने राज्य में कली को घुसने नहीं दिया। तो उसने कली के ऊपर शरसंधान किया और उसी समय जो कली जो है, कली शरणागत हो गया। किसे? परीक्षित से शरणागत हो गया और उसने बता दिया कि देखिए मैं आपकी शरण में आया हूं, तो मुझे रहने के लिए आप खाली 5 जगह दीजिए। देखो उसने क्या किया, 5 जगह मांग ली। और 5 जगह जो है, तो 5 जगह में क्या क्या आता है देखो। पहले उसने जी जहां हिंसा होती है, हिंसा, शिकार, आखेत के लिए जाते हैं ना, राजा लोग आखेत के लिए जाते थे। तो हिंसा शिकार जो है वो पहली बात उसने मांग ली। और दूसरा उसने क्या किया, श्री, जहां देखो श्री, आजकल हम देखेंगे ना, तो श्री के बारे में भी बहुत संघर्ष हो गया है। बहुत युद्ध जो है केवल श्री के बारे में युद्ध हो गया है। ये सुंद उपसुंद देखो, 2 भाई, लेकिन 2 भाई के बीच में क्यों झगड़ा हो गया? श्री के कारण। तो उसने क्या मांगा, पहले जो हिंसा जो है, हिंसा शिकार अखेत, ये एक बात मांगी। दूसरी श्री संग, ये दूसरी बात। तीसरा क्या है, जुआ यानी देखो ये होता है ना द्यूत क्रीड़ा, तो जुआ दृढ़ क्रीड़ा ये मांग ली। चौथा क्या मांगा उसने, जहां मद्यपान होता है, मद्यपान, ड्रग, मादक पदार्थ। देखो आजकल ये मादक पदार्थ के बारे में इतनी बातें हो रही है। ये मादक पदार्थ में कली का प्रवेश तो है ही, लेकिन इसके कारण जो ड्रग माफिया जो है, उनका जो कार्य चल रहा है, और उनके कारण जो असुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, देखो वो ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उसमें मिक्स होते हैं, उसमें जाते हैं। असुरी प्रवृत्ति का लोगों का यही कार्य होता है। तो ये हो गया ड्रग, मद्य, सुरापान, ये हो गया। और 5वीं बात जो है, उसने सुवर्ण मांग लिया था। देखो ये मैंने क्यों बताया कि ये इसके कारण ये कली का वर्चस्व जो है, ये कली का कार्य यहां शुरू हो जाता है। और जो सुखी जो है, सुख से जीना चाहता है, देखो हर एक आदमी जो है सुख से जीना चाहता है, लेकिन ये कली का प्रवेश होने से वो सुख से नहीं जी सकता। क्यों? इसका कारण ऐसा है, जो असुरी प्रवृत्ति के लोग जो है वो हमेशा कुछ न कुछ ऐसे बातें करते हैं। उन्हें प्रसन्नता नहीं चाहिए, उनका खुद का अहंभाव होता है। देखो हमने देखा ना, अनेक असुर जो है बड़ी बड़ी तपस्या की, उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के बाद भगवान से क्या क्या मांगा। देखो त्रैलोक्य का साम्राज्य चाहिए उन्हें। पहले तो सब अमरत्व ही चाहते हैं, लेकिन अमरत्व किसे भी नहीं मिलता। इसलिए त्रिदेव बताते हैं, देखिए अमरत्व तो किसे भी मिलने वाला नहीं है, उसको छोड़ के तुम कुछ भी मांगो। और फिर वो ऐसे कुछ वरदान मांगते हैं, और ये वरदान मांगने के बाद क्या होता है, जैसे हमने देखा ना, भस्मासुर ने क्या वरदान मांगा कि मुझे खाली श्री के हाथ से मृत्यु आनी चाहिए। ऐसी कौन बलवान श्री हो सकती है कि भस्मासुर जैसे, अपना इससे महिषासुर जैसे
महाबलाढ़ असुर को मार सकेगी। लेकिन देखिए, फिर देखो भस्मासुर भी उन्होंने भी शिव जी से ऐसा वरदान मांगा कि जिसके सर पर मैं हाथ रखूं उसकी मृत्यु होनी चाहिए, उसका भस्म होना चाहिए। और वो भस्मासुर अभिमान, अहंकार, महत्वाकांक्षा, ये सब के कारण शिव जी के सर पर हाथ रखने को गया। देखो, फिर विष्णु भगवान मोहिनी बन के आ गया और उसका अंत हो गया, वो बात अलग है। लेकिन क्या होता है, देखो, ये जभी अविवेकी, जिनके पास विवेक नहीं है, जिन्हें संत संग की महिमा का पता नहीं है, हमारे वैदिक परंपरा का जिन्हें ज्ञान नहीं है, ऐसे लोग जब भी बलवान होते हैं। देखो, बलवान ये शक्ति से, शारीरिक क्षमता से बलवान होते हैं, और पैसे भी, वित्त यह भी शक्ति है। देखो, वित्त, पैसा ये भी शक्ति है। तो ज्यादा वित्त उनके पास जमा होने के बाद भी वो अहंकार, अभिमान के कारण किसे भी अपने तरफ खींच लेते हैं। हमने देखा ना, 4 प्रकार के सहायक होते हैं, देखा ना। तो एक जो कृत्रिम सहायक होते हैं, तो कृत्रिम सहायक ऐसे होते हैं जिन्हें पैसे देके खरीदा जा सकता है। तो इनके पास पैसा तो बहुत है, तो पैसे का कारण ये किसे भी खरीद सकते हैं, पैसा देके खरीद लेते हैं, और अपना जो कार्य है वो करने के लिए मजबूर करते हैं। देखो, कौन सा भी कार्य करते, उनके पास पैसा है, और ये पैसे से बिकने वाले बहुत लोग भी हैं। देखो, पहले जो आक्रांता जो आते थे हमारे भरत भूमि में, जो आक्रांता आ गए शुरू से, वो मोहम्मद गजनी आ गया, कुतुब शाही वाले भी आ गए, ये मुस्लिम आ गए। तो ये सब जो आ गए, उन्होंने क्या किया, हमारे देश में आने के बाद हमारे जो लोग थे, हमारे भाई, हमारे सगे, उन्हें ज्यादा पैसा देके खुद के सेना में शामिल करके लिए। देखो, जीने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए, ठीक है, ये सैनिक बन गए, और सैनिक बन गए और उनकी बाजू से हमारे ऊपर युद्ध करने लगे। और उसका कारण क्या हो गया, जब इंग्रज आए, इंग्रजों ने क्या किया, हमारे लोगों को ज्यादा पैसा। हाँ, मुझे याद आ गई, देखो, शिवाजी महाराज के समय जिनका ब्याह समर्थ रामदास के साथ हो गया था ना, मुकर्रर हो गया था, लेकिन समर्थ रामदास तो भाग गए ब्याह छोड़ के। तो वो जिसके साथ उनकी शादी तय हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी शादी नहीं की बाद में। और वो जो तरुण थे, नौजवान थे, उन्हें बताती थी, देखो, ये शिवाजी महाराज जो है ना, वो हमारे स्वातंत्र्य के लिए, हमारे अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं, तो तुम शिवाजी महाराज के सैन्य में दाखिल हो जाओ, सैनिक करके। और उसी समय कुछ नौजवान थे, वो क्या करते थे, मुगल सैन्य में दाखिल होते थे। लेकिन ये समझाती थी, ये माउली होगी, माउली करके वो प्रसिद्ध हो गई थी, और वो बताती थी नौजवान को, देखो, तुम हमारे शिवाजी महाराज जो कर रहे हैं, देखो, हमारे लिए ये सब तैयारी करे, मतलब स्वतंत्रता जो है, तो स्वातंत्र्य के लिए जो लड़ रहे हैं, तो तुम कार्य, उनके लिए तुम कार्य करो। क्या बताती थी। और वो माउली करके फेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गई, और सबको बताती, देखो तुम तो ये। हाँ, जब भी पता चला शिवाजी महाराज को ये माउली ऐसी कार्य कर रही है, तो एक समय शिवाजी महाराज हम अपना भेष बदल के उनके सामने चले गए और उन्हें बता दिया, देखिए, आप ऐसा क्यों कर रही है, हमारे जो नौजवान जो है उन्हें ज्यादा पैसा मिलता है ना मुगल सैन्य में जाने के कारण,
तो तुम उसे शिवाजी महाराज के सैन्य में जाके दाखिल होने के लिए क्यों कर रही हो, क्यों कर रही हो? तो उसने बता दिया, देखिए शिवाजी महाराज जो कार्य कर रहे हैं, हमारा धर्म का कार्य कर रहे हैं, हमारा संस्कृति का कार्य कर रही है, तो इसीलिए मैं उन्हें बताती हूं कि तुम शिवाजी महाराज के सैन्य में दाखिल हो जाओ। देखो यहां मैं क्या यहां बताना चाहता हूं कि उसी समय सैन्य में तो दाखिल होना है ना, तो ये लोग क्या करते थे, मुगल सैन्य में दाखिल होते थे, ज्यादा पगार मिलता था, तनख्वाह ज्यादा मिलते थे, पैसे ज्यादा मिलते थे। और आगे चल के बाद में जब इंग्रज आ गए तो इंग्रज सैन्य में दाखिल होने लगे, ज्यादा पैसा मिलता है करके। और इंग्रज क्या करते थे, हमारा ही देश का पैसा, हमारे सब किसान विसान सबसे पैसा लेते थे और वही पैसा ये नौजवान को देते थे और वो सैन्य में उनको दाखिल करके लेते थे और हमारे ही गांव वालों के विरोध में उन्हें लड़ने को बता देते, लड़ाई करना पड़ती, संग्राम करना पड़ता था उनके विरोध में। तो इसलिए देखो ये जो बातें जो है, ये आक्रांता जो आते हैं ना, आक्रांता क्यों आते हैं, खुद के स्वार्थ के लिए आते हैं। उन्हें उनके सामने एक ही बात होती है, जो मुगल आ गए, मुगल क्या करने लगे, जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन करते थे लोगों का। जो हिंदू है उन्हें कुछ ना कुछ करके मुस्लिम बनाते थे। हाँ हो गया। और ये इंग्रज जो आए, इंग्रज क्या करते थे, इंग्रज के साथ मिशनरी भी आ गए और मिशनरी क्या करते थे, हमारे हिंदू जो थे उन्हें क्रिश्चियन बनाते थे। देखो क्या एक एक ही चाल रहती है। देखो ये असुरीय प्रवृत्ति के लोग, असुर जो आते हैं ना, असुर रहकर हमेशा दिखाने के दांत अलग होते हैं और चबाने के दांत अलग होते हैं। तो इसी तरीके से ये मुस्लिम और ये क्रिश्चियन जो है, इंग्रज जो आए और ये मुस्लिम जो आए, आक्रांता मुस्लिम आए और उन्होंने क्या किया, हमारे धर्म के विरुद्ध संघर्ष करना शुरू किया। देखो वैदिक परंपरा जो है, वैदिक परंपरा के ऊपर उसने आघात करना शुरू किया। तो कभी कभी मुझे देखो कोई प्रश्न पूछता है, आज ये देखो, और असुर जो है ना, असुर कितने तादाद से बढ़ते हैं। देखो आपने सुना होगा रक्त बीज ये असुर है, लेकिन उसका क्या होता था, रक्त का एक बीज, रक्त का एक बूंद जमीन में गिर जाएगा तो अनेक असुर निर्माण होते थे। हो गया। और ऐसे जो है असुरों की निर्मित ज्यादा से ज्यादा निर्मित होती थी, लेकिन उनका संहार करने के लिए काली माता निर्माण होगी ना। और उसने क्या किया, उसने एक भी रक्त का बूंद जमीन पर गिरने नहीं दिया, सब रक्त प्राशन करती थी। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये भगवान का आश्वासन है। जब भी हम खुद सोचते हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए। देखो हम प्रबोधिनी देख रही है ना, तो प्रबोध ये सब बातें जो है हमें समझनी चाहिए। हम बुद्धिवाद देख रहे हैं, तो हमारी बौद्धिक क्षमता जो है, बौद्धिक क्षमता से हमें एक सब बातें देखनी चाहिए और सब बातें देख के वैसा आचरण करना चाहिए। हमें नामस्मरण बढ़ाना चाहिए। देखो अनेक स्तोत्र है, हमने देखा ना कि अंबा स्तोत्र स्तुति देखी हमने, हाँ, और ये जो बताया है ना हमें, यहाँ देखिए ना कि सप्त श्लोकी दुर्गा हमने देखी। उसके बाद हमने ये देखा, देखो अनेक स्तोत्र देखे हमने, हाँ, अनेक स्तोत्र देखे हैं और अनेक दिव्या कवच देखे हमने, हाँ, अर्गला स्तोत्र हमने देखे, हाँ। और ये सब स्तोत्र जो है, वो स्तोत्र करने से क्या होता है देखो। और इतना ही नहीं है, शिव महिम्न स्तोत्र जो है, ये शिव महिम्न स्तोत्र क्या बताता है, हमें शक्ति सामर्थ्य प्राप्त होता है। देखो ये देवी सूक्त जो है, श्री सूक्त जो है,
तो श्री सूक्त की हमें बारंबार पढ़ाई करनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हमारा सामर्थ्य बढ़ता है। जैसे हमने देखा ना कि नवदुर्गा को जो उपवास जो है नवदुर्गा की हम ये प्रतिष्ठापना करती है, हर दिन मंदिर में जाते हैं और ये सब बातें हम करते, क्यों करते हैं? हमें शक्ति संचय करना चाहिए। तो देखो ये सब बातें जो है ना ये समझनी चाहिए। तो हमें क्या है, हमें वंदन किसका करना चाहिए? देखो अब इतना ही नहीं है। जब भी शिवाजी महाराज के बारे में देखेंगे हम, उसके बारे में हमें देखना है कि ये शहाजी महाराज, जो शिवाजी महाराज के पिताश्री थे, उन्होंने भी क्या किया देखिए। उन्होंने उसी समय ऐसी बात हो गई थी कि शिवाजी महाराज जब भी 10 साल की उम्र थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिवाजी महाराज को देखो, जिसे ये बताया जाता है ना राज मुद्रा, देखो राज मुद्रा दे दी उन्होंने। और राज मुद्रा जो है, राज मुद्रा देके उन्होंने उसी समय उसको भगवा ध्वज दे दिया। तो भगवा ध्वज दे दिया, राज मुद्रा दे दिया, और उन्होंने खास कर उन्हें उसे बता दिया कि देखिए ये अभी आक्रांता ने हमें, ज्यादा से ज्यादा आक्रांता ने हमें हमारे कब्जे में रखा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ भी करके हमारा स्वधर्म, ये धर्म, ये राज्य जो है, राज्य भी हमें प्राप्त करना चाहिए। देखो उन्होंने खास के बता दिया, देखो कि हमें राज्य प्राप्त करना चाहिए, राज्य। और हिंदू पत शाही का निर्माण जो है, तो ये निर्माण करने के लिए उन्होंने शिवाजी महाराज के पिताश्री शहाजी राजे, उन्होंने प्रोत्साहन दे दिया शिवाजी महाराज को, बेटे बेटे शिवाजी को। और इसलिए आगे चलकर शिवाजी महाराज ने जो कार्य किया है उसके बारे में हम देखेंगे। तो वहां देखो क्या हो गया, उन्होंने उसे जो राज मुद्रा दी, वो राज मुद्रा कैसी थी मैं बताना चाहता हूं आपको। प्रतिपश्च चंद्रलेखेव वर्धिष्णु विश्ववंदिता, शाह सुनो शिवशैषा मुद्रा भद्राय राजते। देखो ये ध्वज जो है, परचम जो है, ये ध्वज परचम ही धर्म की पहचान होती है। ध्वज जो है ना, ध्वज निशान जो होते हैं ना, हमारा भरत भूमि का देखो तिरंगा निशान जो है, ध्वज जो है, वही हमारी पहचान है, पहचान है। तो ध्वज परचम ही धर्म की पहचान होती है। भगवा ध्वज परचम, तो शाहजी महाराज ने भगवा ध्वज परचम करके दे दिया। और शिवशक्ति चैतन्य, देखो शिवशक्ति चैतन्य, त्याग और शौर्य क्या होना चाहिए, शिवशक्ति चाहिए, चैतन्य चाहिए, त्याग चाहिए, शौर्य चाहिए, और पराक्रम का चैतन्य, अजिंक्य, उन्नत, उत्तुंग लहरना चाहिए। देखो क्या परचम ऐसा लहरना चाहिए। तो उसने प्रतिपश्य चंद्र लेखे म्हणजे काय, जैसा चंद्र जो है प्रतिपदा द्वितीया करके करके पूर्णिमा हो जाती है, तो वैसा ये अपना जो शिवछत्र शिवाजी महाराज का जो राज्य है, हमारा हिंदू पथशाही का जो राज्य है, ऐसा ही वृद्धिंगत होना चाहिए और संपूर्ण विश्व में उसका जय जयकार होना चाहिए और सभी लोग प्रसन्न और आनंद से जीना चाहिए। देखो यही बात जो है समर्थ रामदास ने जो बताई ना, पहले हरिकथा निरूपण, तो हरिकथा से माध्यम से हम सब ज्ञान प्राप्त करते हैं, और राजकारण यानी बुद्धि से हमें राजकारण ही करना चाहिए और सावधानता होनी चाहिए, सभी बारे में सावधानी रहना चाहिए। तो हमें भक्ति करनी है, तो भक्ति करनी होगी
तो हमें क्या करना चाहिए? राज्य भी हमारा ही होना चाहिए। देखो, तो इसलिए हमारी वैदिक परंपरा जो है उसका संरक्षण हमें करना चाहिए। यही इसलिए यही प्रबोधिनी है ना, विशेष प्रकार का बोध हमें प्राप्त करना चाहिए ना। कभी हो जाएगा जब भी राज्य हमारा हो जाएगा ना, तो संपूर्ण विश्व को कल्याणकारक ऐसा ही राज्य निर्माण होना चाहिए। अभी देखो, चांद जैसा विकसित होता है, चांद जैसा विकसित होता है, और पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा का दिन पूर्ण होता है। देखो, आज पूर्णिमा है तो आज हमें चांद पूर्ण ही दिखाई देगा। हाँ, तो ऐसा ही विश्व वंदनीय होता है। देखो, वो जब भी पूर्ण होता है तो विश्व वंदनीय होता है। तो वैसे ही शिव को यह मुद्रा, ये शिव की मुद्रा जो है, ये शिव शंकर, देखो शिव शंकर यानी छत्रपति शिवाजी ही बोलो और शिव शंकर ही बोलो, और शिव बोलेगा तो पवित्र जो है। हाँ, तो ऐसी ये मुद्रा है तो संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारी होनी चाहिए। देखो, तो हमें क्या करना चाहिए? तो ये जैसा शाहजी महाराज ने शिवाजी महाराज को जैसा बताया, शिवबा को, बेटे शिवबा को बताया, और वैसा ही उन्होंने कार्य किया ना। बाद में शिव समर्थ योग हो गया, समर्थ रामदास शिवजी के गुरु हो गए, और उन्होंने जो कार्य किया, देखो वह कार्य किया, इसलिए आज हम ये पूरा महाराष्ट्र जो है ये किसकी किसकी ये है, पहचान है, यही धर्म की पहचान है ना। तो हमें क्या करना है? देखो, हमारे ये असुर जो है ना, हमने अभी देखा ना, जो पैसे में बिके जाते हैं, एक 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 एक, देखो आज लोगों के पास भी यह असुर जो है ना, असुरों के पास इतना पैसा होता है, इतना पैसा होता है कि वो किसी को भी खरीद लेते थे। तो पहला जो अपना ये आर्थिक स्थिति जो है, देखो हमने देखा ना, अभी ये मिशनरी कहाँ जाते थे? क्रिश्चियन धर्म का प्रसार करने के लिए सिस्टमेटिक, देखो बहुत सिस्टमेटिक कार्य करते थे। जहाँ पुअर है, गरीब है, जिन्हें खाने के लिए कुछ मिलता नहीं, उनके यहाँ जाते थे, उन्हें पैसा देते थे, खाना देते थे, खिलाते थे, कपड़ा देते थे, और बाद में बताते थे देखिए अभी तुम क्रिश्चियन धर्म अपनाओ, हो गया। तो पहला पैसा, पहला क्या है? हमारी इकोनॉमी की जो आर्थिक जो है उसे ही न ये करने, खत्म करने का, आर्थिक बाजू को ही खत्म करने का। तो ये बातें जो है, ये बातें हमें बहुत ध्यान से समझनी चाहिए। हमें प्रबोध होना है ना, विशेष प्रकार का बोध हमें प्राप्त करना है ना। तो कभी हो जाएगा जब भी हमारा राज्य हमारा रहेगा। देखो, हमारा राज्य रहेगा तो ही हम शान से भगवत भक्ति कर सकते हैं, वैदिक परंपरा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये संपूर्ण विश्व में जो अभी हमने देखा ना कि हमारा जो भाव जो है, वसुधैव कुटुंबकम, यही हमारी धारणा है। वैदिक परंपरा की धारणा क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। हम खाली घर में जितने मेंबर है वहां तक हम मर्यादित नहीं रहते। संपूर्ण विश्व जो है हम एक ही परिवार मानते हैं, और यही हमारी पहचान है, हमारे धर्म की पहचान है, हमारे वैदिक परंपरा की पहचान है। तो देखो, ये तो होगी बात। तो और एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने बताई, जो उसी दिन जो महात्मा से हमारी मुलाकात होगी, वो महात्मा ने बताया दिया, देखिए हमें क्या करना चाहिए हमारा। और ये ऐसे जब ये महात्मा मिलते हैं ना तो बहुत प्रोत्साहन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। ये सब जो महात्मा है उनका कार्य चल रहा है, कार्य चल रहा है, अपना अपना हिसाब से वह कार्य कर रहे हैं। एक समय मैंने गुरुजी के सामने मैं बैठा था, प्रवचन कर रहा था, तो उसी समय मैंने बताया कि देखो अभी तुम अनेक जो पर्वतराजी है, तो अनेक पर्वतराजी में जो महापुरुष ध्यान धारणा कर रहे हैं, वैदिक परंपरा के तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो उसके कारण हमें एक शक्ति मिल जाती है, शक्ति मिल जाती है। जो पॉजिटिव वाइब्रेशन जो बताया जाता है वो सब एनर्जी हम महसूस करते हैं। और इसलिए
किसी भी कारण हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, कौन सी भी सिचुएशन क्यों न निर्माण हो जाए, लेकिन भगवान का जो आश्वासन है, न मे भक्ता प्रणश्यति, और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानमुष्याम। भगवान हमेशा हमारे अंदर ही बैठा है और हमारे कल्याण के लिए चाहे जब भी वो प्रकट हो सकता है। तो आज तो त्रिपुरी पूर्णिमा है। ये 3 पूर हमने देखे थे ना, स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह, 3 पूर है, 3 नगर है। ये असुर थे ना, त्रिपुरा, ये असुर विद्युन्माली, तारकाक्ष आणि कमलाक्ष, ये 3 असुर थे देखो। और ये 3 असुर क्या करते थे, ये भूतल पर से खूब लोगों को उठा के ले जाते थे और उन्हें गलत रास्ते से जाने के लिए मजबूर करते थे। पूरा वैदिक परंपरा का उसने ह्रास किया था, यज्ञ याग का विध्वंस किया था, सब देवों को भागने को मजबूर किया था। और इसलिए सब देव जब ही शिवशंकर के पास चले गए तो शिवजी ने क्या किया, ये बात तो मैंने विस्तार पूर्वक बताई है इसके पहले प्रवचन में। तो शिवजी ने क्या किया, ऐसा एक धनुष्य लिया हाथ में, हाँ, पृथ्वी का रथ किया उसने, चंद्र सूर्य के एक ये वेल चक्र किए, हाँ, हाथ में ये धनुष्य लिया, वो धनुष्य में उसने वासुकी का ये लिया, हाँ, और जो बाण है, बाण के अग्र में विष्णु भगवान की शक्ति रखी। वे वेद के 4 घोड़े बनाए और ऐसे रथ के पर बैठकर उसने एक ही बाण में, ये तीनों पुर थे, जब ये तीनों पुर एक लाइन में आ गए, कि वरदान ऐसा ही था कि जब ये 3 पुर एक ही लाइन में आ जाएंगे, एक ही रेशे में आ जाएगी, तो ही उनका विध्वंस हो सकता है। और जब भी वो एक ही लाइन में आ गए, शिवजी ने एक ही बाण में तीनों पुर का संहार किया और ये तीनों जो असुर है उनका विध्वंस किया। देखो ये तो होगी बात, लेकिन इसके आध्यात्मिक ऐसा अर्थ ऐसा होता है, हमारा स्थूल देह है, स्थूल देह हमारी क्या नहीं है, सूक्ष्म देह है, मन बुद्धि हमारी क्या नहीं है, उसके साक्षी हम है, कारण देह हम है क्या नहीं है, तो उसका भी साक्षी हम है। तो महाकारण देह की जो ज्ञान दृष्टि है, वो ज्ञान दृष्टि से ये तीनों पुर का विध्वंस करना है हमें। तो शुद्ध ज्ञान दृष्टि हमें प्राप्त करनी है। ठीक है, आज पौर्णिमा है, हाँ, और इसलिए ये पीछे 2 दिन गए थे ना, प्रबोधिनी एकादशी, कल देखो ना वैकुंठ चतुर्दशी भी थी ना, कल वैकुंठ चतुर्दशी, आज अभी तुलसी का ब्याह भी खत्म हो गया, अभी ये चातुर्मास भी आज से समाप्त हो गया है। तो मैं क्या बताना चाहिए, हमें बुद्धिवाद ये यूज करना चाहिए। देखो क्या चल रहा है विश्व में, जागरूक रह के हमें हमारे गुरुजी ने जैसा हमें बोध किया है, वो बोध का हिसाब से ही हमें कार्य करना चाहिए। देखो, तो परसों जो जिन महात्मा से मुलाकात होगी, मुझे ऐसी प्रसन्नता प्राप्त होगी। क्यों? देखो, फिक्र मत करो, भगवान का पूरा नियोजन है और ये भगवान किसी न किसी के माध्यम से प्रकट हो जाएंगे और उनका कार्य तो चलता ही रहेगा, चलता रहेगा। इसलिए हमें भी देखो, हमारी क्षमता के अनुसार हमें भी कार्यरत रहना ही चाहिए, हमारा दायित्व हमें समझना ही चाहिए। क्यों? ये ज्ञान का प्रबोधन अप टू द लास्ट, एकदम लास्ट का आखिरी जो आदमी है वहां तक ज्ञान जाना चाहिए ना, कैसा जाएगा? तो हरेक को ये ज्ञान के बारे में खुद ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और वही ज्ञान जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। वास्तव में
हमें पता है हम कौन हैं। ठीक है, ये संपूर्ण विश्व एक लीला है, एक स्वप्न है, लेकिन तो भी जब भी हम देह धारण करके आते हैं तो व्यावहारिक सत्ता जिसे बताया जाता है, इसके बारे में हमने सविस्तर देखा है। व्यावहारिक सत्ता है तो व्यावहारिक सत्ता में हमें ये ड्रामा तो करना है, ये नाटक तो करना है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से करना है। वेद परंपरा जो है, वेद परंपरा का रास्ते से हमें चलना है और यही रास्ते से जाके हमें आनंद प्राप्त करना चाहिए। और इसलिए वास्तव में हम कौन है? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पी निराकार रूपी, विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, न चासंगतं नैव मुक्ति न मेया, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर परमात्मा हम ही है, ये तो सत्य है। लेकिन जब भी हम देह धारण करके भूतल पर आते हैं तो असुर के साथ जो आक्रांता है, जो असुर है, उनके साथ तो हमारा संघर्ष ही होता है। तो ये संघर्ष में हमें विजय प्राप्त करनी है, तो हम कभी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो विजय प्राप्त करने के लिए हमारे पास सब प्रकार की अस्त्र शस्त्र सब विद्या होनी चाहिए। जैसा देखिए, जब ये महाभारत युद्ध होने वाला था, ये 12 वर्ष वनवास में चले गए हैं, तो उसी समय अनेक ऋषि आके उन्हें बताते थे, संत आके उन्हें बताते थे, देखिए तुम्हें बहुत बड़ा युद्ध लड़ना है, महाभारत युद्ध, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तो तुम्हें तुम्हारा जिनके साथ तुम्हें युद्ध करना है वो असुर है, बहुत शक्तिशाली है, प्रतिभावान है, तो उनके साथ युद्ध करके उसमें तुम्हें जीत हासिल करनी है। तो क्या करना चाहिए? तुम्हें अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त करनी चाहिए, और ये दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए तुम्हें शिव जी को प्रसन्न करना चाहिए, स्वर्ग में जाके इंद्र को प्रसन्न करना चाहिए, और उनसे सब दिव्यास्त्र प्राप्त करनी चाहिए। तो हमें भी, हम ये भूतल पर आए हैं ना, तो देखो ये दिव्यास्त्र कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। देखो मैंने अभी बताया ना, श्री सूक्त है, शिव महिम्न स्तोत्र है, अनेक स्तोत्र है, अर्गला स्तोत्र है, अनेक कवच है, उनका शास्त्र के हिसाब से हमें अध्ययन करना चाहिए, और अध्ययन करके वो शक्ति सामर्थ्य हमें प्राप्त करनी चाहिए। हमें नाम स्मरण करना चाहिए, शिव जी की भक्ति करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम बताते हैं ना, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षेमामृतात्। मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। तो अनेक स्तोत्र है, उस स्तोत्र से हमें शक्ति प्राप्त होती है, तो हमें ये कार्य करना चाहिए। तो ही हम ये आक्रांता जो है, जो असुर है, उनके साथ हम युद्ध करके हम विजयी हो सकते हैं। तो हमें बुद्धिवाद हमने देखा, तो हमें ये बुद्धि से सब कार्य करना चाहिए। सद्गुरु मावली कृपा आशीर्वाद से सबको ये सामर्थ्य प्राप्त हो जाए, यही प्रार्थना। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय।
राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।